अलायंस और एनडीए में बस इतना फर्क है कि इंडिया अलायंस अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन में शामिल है, जबकि एनडीए सबको साथ लेकर चलने में भरोसा करती है। तभी तो महाराष्ट्र में महायुति एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग को ही लेकर लड़ रही थी। यहां तक कि सीएम चेहरा कौन होगा इसको लेकर भी महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ी हुई है। हालांकि इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच के फर्क को आज हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। पहले हम आपको महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का वो बयान सुनाते हैं जो चुनाव से ठीक पहले आया है और जिसने सियासत गरमा दी है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव के बाद वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हालांकि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया, इसके पीछे का सच भी बताया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सच को लेकर व्यवहारिक होना चाहिए, जबकि टिकट न मिलने वाले कुछ बीजेपी नेताओं की नाराजगी और बागी होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ महत्वाकांक्षी उम्मीदवारों के लिए दुख हुआ है जिन्हें इस विधानसभा चुनाव में मौका नहीं दिया जा सका। सूबे में मौजूदा स्थिति ऐसी है जैसी कोई फिल्म बन रही हो और हम एक्टर को मुख्य किरदार मिल रहा हो। अब देवेंद्र फडणवीस के बयान पर विपक्ष ने ताना मारना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले भाजपा को पता चल गया है कि भाजपा हारने वाली है, तभी भाजपा ऐसा बयान दे रही है। लेकिन सच ये है कि भाजपा एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान का यानी महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती का मतलब ये है कि भाजपा एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मिलकर चलेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उदाहरण के लिए जैसे हरियाणा में चुनावी नतीजा आने के बाद ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस को छोड़ दिया, उसके बाद महाराष्ट्र की एक भी सीट में सपा चुनाव ना लड़े, इसलिए कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और ये भी बोल दिया कि हम चाहते हैं कि यूपी उपचुनाव में सपा अपने उम्मीदवारों को उतारे और महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसका सपोर्ट समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन महायुति में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए भाजपा सभी को साथ में लेकर चलना चाहती है। हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि भाजपा ने किसी भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। पहले उद्धव ठाकरे भाजपा से खुद अलग हुए थे, नीतीश कुमार खुद अलग हुए थे, यानी कि जब भी उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और जब भी उन्होंने पार्टी का दामन थामा है वो फैसला नीतीश कुमार का था। अकाली दल ने भी खुद भाजपा को छोड़ा था, लेकिन भाजपा अपने सहयोगियों को कभी नहीं छोड़ती। यही नीति बीजेपी की है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने ये बोला कि भाजपा अकेले नहीं जीत सकती बल्कि सबके साथ जीतेगी। और बीजेपी ने इसका जीता जागता उदाहरण भी दिया है, और वो ये है कि आधे से कम विधायकों के बाद भी भाजपा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया था और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम। बता दें, महाराष्ट्र चुनाव के लिए भाजपा ने अब तक 238 सीटों में से 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर फडणवीस ने दावा किया था कि बीजेपी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब जो बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है उससे सियासत गरमा चुकी है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा का ये बयान ये दिखाता है कि बीजेपी ये जान चुकी है कि महाराष्ट्र चुनाव में वो हारने वाली है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इस बयान का असली मकसद ये है, यानी कि वो ये बताना चाहते थे कि भाजपा, क्योंकि सभी जानते हैं कि महायुति में शिवसेना, अजित पवार, भाजपा तीनों शामिल हैं और भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि तीनों मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे और भाजपा सबको मिलाकर जीत हासिल करेगी, ये कहना था देवेंद्र फडणवीस का। हालांकि इस बयान पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।